हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आर ओ की वैकेंसी आई है, तो आपकी आर वाली जो एग्ज़ाम है आर का वो कंप्लीट हो चुका है। टाइपिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो उससे संबंधित जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सजेशन था वो कल एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था। और अभी तक अगर आपने ये जो वीडियो है नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी चीज़ें उसमें क्लियर कट बता दी गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और तो उनमें से जो मुझे एक ऐसा सवाल लगा कि चलिए इसके बारे में बता ही देते हैं। और भी बहुत से सवाल आए थे, तो यहाँ पर आपको उनसे संबंधित अगर आपका भी कन्फ्यूज़न है तो वो दूर कर लीजिए। तो सबसे पहली बात जो बच्चे ने बोली है कि मान लीजिए आपके जो 500 वर्ड थे वो टाइप नहीं हुए हैं और आप सिर्फ 90% के समथिंग पहुँचे हुए हैं। तो बच्चे का कहना था कि आगे जो 10% वर्ड हैं, मान लीजिए आपके 50 वर्ड छूट गए तो उसके तो नंबर कट जाएंगे और बाकी हम ये क्यों गलत करें। तो देखिए, आगे आपके 50 वर्ड छूट जाएंगे तो उसके नंबर तो आपके कटने ही हैं। बट अगर आपने, लेकिन वहाँ आपका परसेंटेज जो दिखाएगा कि कितनी टाइपिंग कंप्लीट हुई है वो 90 ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप गलत टाइप कर देंगे लास्ट मिनट में, तो क्या होगा कि आपके जो आगे के वर्ड हैं, तो आपकी जो 90% टाइपिंग दिखा रहा था वो जाके 99, 100 जो भी दिखाए वहाँ तो पहुँच ही जाएगी कम से कम। तो वैसे भी नंबर आपके कटने ही हैं अगर आप छोड़ देंगे, और ऐसे भी छोड़ने ही हैं, कटने ही हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई लेटर गलत कर देते हैं या पूरा वर्ड गलत कर देते हैं या फिर कोई वर्ड छोड़ देते हैं तो वो आपकी एक गलती माना जाएगा। तो अगर आपने वर्ड छोड़ दिया तो भी वो गलती है, और अगर आप वर्ड टाइप आगे नहीं कर पाए तो वो भी क्या है, गलती है, और गलत टाइप कर दिए तो वो भी गलती है। तो छोड़ देंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए आपके वर्ड 500 काउंट ना करे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, क्योंकि आपकी टाइपिंग तो 90% ही हो पाई है। तो इससे अच्छा गलत ही टाइप कर दीजिए, कम से कम आपके वर्ड तो आगे पहुंच जाएंगे और 500 के आसपास तो पहुंच जाएंगे ना आप। और कटने तो दोनों में नंबर है ही हैं, वहाँ डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस ज़्यादा है और यहाँ कम है। यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आपकी टाइपिंग जो है 99.100% जितना पहुँच जाए उतनी पहुँच ही जाएगी। तो पहली चीज़ ये थी जो कन्फ्यूज़न था, तो मुझे लगता है वो आपका दूर हो गया होगा। और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़, टाइपिंग करते समय क्या हो रहा है कि लाइन जो है वो बच्चे स्किप कर दे रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मैटर जो है वो बहुत छोटा छोटा है, और आप जब लाइन ख़त्म होती है आपकी दूसरी लाइन में पहुंचते हैं तो मतलब आपकी लाइन छूट जाती है। आप सोचते हैं तीसरी लाइन में और होना चाहिए आपको चौथी में, या आप तीसरी लाइन खा गए डायरेक्ट चौथी में पहुँच गए, ध्यान नहीं कर पाते, काउंट नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करें, तो देखिए, जब भी आपकी पूरी एक लाइन कंप्लीट टाइप हो जाए उसके बाद वहाँ आपको 2 सेकंड का टाइम लेना है। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आपके पास पर्याप्त जो समय है वो रहेगा। तो जहाँ आपकी लाइन ख़त्म हो वहाँ 2 सेकंड का समय लीजिए, और अगली लाइन पे पहुँचने टाइप करने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए कि ये है, फिर आगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो हैं ही हैं तो आप उसका अर्थ भी समझते होंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो अर्थ वहाँ निकल रहा होगा। तो जब आप लास्ट में पहुँचेंगे लाइन में और अगली लाइन में जाएँ तो उसको रीड करके जाएँ, और एक बार और रीचेक करके जाएं, लाइन को काउंट करें, जहां खत्म होती है डायरेक्ट आगे ना पहुंच जाएं, उसी के नीचे वाली लाइन में लाइन तक आगे जाएं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइन यहां से चली ऐसे, 1 मिनट, यहां देखिए आपकी लाइन ऐसे चली, यहां फिनिश, अगली लाइन यहां है, तो आप यहां से उठ के डायरेक्ट यहां मत आइए, आप इसके नीचे वाली लाइन में देखिए, उसको पीछे देखते आइए यहाँ, और फिर यहाँ से आप टाइप करना चालू करिए। फिर नेक्स्ट में पहुँचेंगे तो यहीं लाइन में आइए, देखते आइए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, और फिर टाइप करना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि उठे और डायरेक्ट यहाँ आ गए और पता चला लाइन एक खा गए। और 2 से 3 सेकेंड आप यहाँ टाइम लीजिए, उसको रीड करिए, फिर अगली लाइन रीड करिए, फिर एक बार रीड करिए, एक बार और रीड करिए, 2 बार कम से कम कर लीजिए आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है। क्योंकि अगर लाइन स्किप कर देंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि उस लाइन में हो सकता है 15 शब्द हों, 20 शब्द हों, पता नहीं कितने शब्द हों, और उतने तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, और फिर आपकी टाइपिंग भी पूरी नहीं दिखाएगा, उससे 98 पे रह जाएंगे, 99 पे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो आपकी टाइपिंग दिखा रहा है 99 कुछ परसेंट या 99, 98, 97, 99.99%, तो इसका क्या मतलब है।
अगर हम ये किए, इतना हमारा हुआ, आगे फिर टाइप भी नहीं हो रहा है, तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो देखिए, आपको बोला गया था कि 500 जो वर्ड है वो टाइप करना है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने काउंट किया हो कि 500 वर्ड ही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो पूछा है वो ये पता चला है कि लग रहा है कि 500 से थोड़े वर्ड ज़्यादा हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं हैं कि आपके 550 और 60 पहुँच गए हों। इतना बताया जा रहा है कि 510 या 15 आपके जो वर्ड हैं वो हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्ट 500 वर्ड हो, क्योंकि किसी ने काउंट नहीं किया है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है किसी को कि ये कर ले। तो अभी तक यही जो देखने को मिला है कि बच्चों ने जो बताया कि 500 हैं या फिर 500 से 10-15 हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा जो वर्ड नहीं है। तो अगर आपके 10-15 एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो चलिए इनका कुछ हो सकता है, और अगर 500 वर्ड ही हैं, आगे टाइप करने का टाइम वही नहीं है फिर आगे, तो फिर आपने अगर 90% भी की है तो भी फ़ायदा हो जाएगा आपको, आपने 80 भी की है तो भी फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, 90-90 तक चल जाएगा तो उतना होगा तो भी फ़ायदा, क्योंकि आगे के वर्डों को एरर मान लिया जाएगा और आपके नंबर कट करके बाकी नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि वर्ड तो आगे 500 ही थे, आगे टाइप नहीं करने को मिल रहा था, जिनका टाइमली कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि स्पीड का साफ साफ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है उसमें, बोला है कि 25 की है, लेकिन आगे आपको वर्ड तो देने चाहिए थे। तो आगे मान लीजिए किसी ने 98% ही टाइप किया है, आगे टाइप ही नहीं हो रहा था, तो आगे वर्ड होते तो हम और टाइप करते, पहुंच जाते 100, लेकिन बस टाइमर चल रहा है लेकिन आगे टाइप ही नहीं हो रहा है। तो वर्ड भी उतने ही हैं, सीमित दिए हुए। तो इनका ये हो सकता है कि अगर 500 वर्ड होंगे तो फ़ायदा होगा, अगर एग्जैक्ट वर्ड दिए होंगे 500 तो फ़ायदा होने वाला। अगर ज़्यादा वर्ड होंगे तो वैसे भी आपके 500 के अंदर आ गए होंगे आप, तो भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा पीछे रह गए होंगे, मान लीजिए 80%, 70%, तो उनका तो फिर क्या है, इसमें तेरा घाटा, उनका कुछ नहीं जाता। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी प्रैक्टिस में लग जाइए, जिनका परसों पेपर है, नरसों पेपर है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जिनकी टाइपिंग नहीं है और जिनकी है तो उनकी तो बल्ले ही बल्ले है, जिनकी नहीं है तो उनके लिए इस वीडियो में सलाह दे दी गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।